आज हम आप लोगों को इस अध्याय 1 का जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसका हम 16वां न्यूमेरिकल बता रहे हैं। इसके पहले जो आपको न्यूमेरिकल बताए गए हैं 15 ठो, टोटल कुल पार्ट हमारा 4 ठो बताया जा चुका है। आप लोग देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ लिखा है कक्षा 12 फिजिक्स। और ये रहा आपका न्यूमेरिकल चल रही है, और न्यूमेरिकल जो चल रही है वो 16वां नंबर है, वो भी एनसीईआरटी से है। और हमारे पास जो किताब है ये है आपका ये, और इसमें कौन सा नंबर है? 16वां जो दिया हुआ है सीधा सीधा, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, सवाल पे आते सीधे से, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो सावधानी पूर्वक ली गई जो माप है वो संकेत करती है। जैसे हम किसी चीज को मापते हैं, ये चीज थोड़ा सा स्किप करके हम एक बात को बताते हैं। जैसे स्टेबलाइजर अगर चल रहा है, स्टेबलाइजर कहते हैं उसको, स्टेबलाइजर अगर जो वोल्टेज बता रही है तो जो बता रही है तो वो इंडिकेट कर रही है कि हमारा 220 है, 200 है, 150 वोल्टेज है। वो अगर एम्पियर है तो वहाँ पर कैपिटल ए लिखा रहेगा और वो हमको बताता रहेगा कि इसका जो करंट है, जो विद्युत धारा जा रही है वो 10 है, 20 है, 50 है, जो भी बताएगी वो इंडिकेट करेगी। उसी तरह से एक बॉक्स है, वो भी काले बॉक्स के पृष्ठ पर जो उसका सरफेस है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को छोड़ा गया है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है बाद में, वो सावधानी पूर्वक ली गई माप यह इंडिकेट करती है, संकेत करती है कि बॉक्स के पृष्ठ से, जो बॉक्स है उसके पृष्ठ से जो गुजरने वाला नेट फ्लक्स है वो 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। इसमें 2 सवाल पूछ रहा है। एक ए वाला पूछ रहा है कि बॉक्स के जो बॉक्स है इसके भीतर जो है आवेश कितना है, इसके भीतर आवेश कितना है मतलब चार्ज। और उसके बाद हम निकालेंगे कैसे, पहले हम लिखते हैं। इसमें 2 सवाल पूछ रहा है, पहले हम इसको बता लेंगे और फिर इसके बाद हम बी वाले पे प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन जो वैल्यू दिया है भैया, वो वैल्यू हमको दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻³ तो नेट फ्लक्स जो, हाँ क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत फ्लक्स। और जो वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। हमको ये मात्रक बता रही है कि वैल्यू किसका है। अगर इधर जाओ या फिर इधर जाओ, कभी कभी ये नहीं क्लियर होती तो आप हमारी समझ के अनुसार आप लोग सवाल में कोई भी वैल्यू दिया रहे तो आप उसके मात्रक के माध्यम से आपको दिया गया वैल्यू पता चल सकती है। तो फाई ई दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। और आगे हम पढ़ते हैं बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज विच नोट द क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो इसको हो बोल सकते हैं हम आवेश, आवेश हो गया क्यू, और क्यू का जो वैल्यू है वो पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि आपको बस एक काले बॉक्स दिया हुआ है, उस पर कोई माप लिया गया है, वो स्टोरी है, ये कहानी एक प्रैक्टिकल देता है वो करके। वैद्युत फ्लक्स हो गया, आवेश हो गया। अब आवेश हो गया तो पूछ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि फाई ई, क्यू और कोई भी, हाँ एक सूत्र होता है जिसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होती है, बताओ बच्चा कोई। हाँ ये होता है फाई ई बराबर क्यू बाई ए पर साइलन 0 कहिए या नॉट कहिए। तो हमसे पूछ रहा है क्यू, तो लिखेंगे हम क्यू इक्वल फाई ई इंटू ए साइलन 0। कैमरा में दिख रहा है यहाँ नीचे अगर लिखेंगे तो, चलो तो यहाँ फाई ई की वैल्यू हो गया 8.0 इंटू 10⁻³ हो गया। अब फाई ई का वैल्यू जो है, सॉरी एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जो पेपर आप पाओगे तो जब लास्ट पेपर पेज पर आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 वैल्यू दिया रहेगा, एप्सिलॉन 0 वैल्यू दिया रहेगा, ढेर सारा वैल्यू आपको मतलब उसमें रहेगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो जितना आपको सवाल देगा पेपर में उसके पीछे सारा न्यूमेरिकल का वैल्यू दिया रहेगा जो आपको नहीं याद करना चाहिए। अगर आपको याद कर ले तो खराब नहीं करेगा, लेकिन आपको हेल्प के लिए देती है।
चलिए, तो एप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू होता है क्या होता है 8.85 इंटू 10 पर -12 हो गया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा सीधा इसका गुणा करेंगे और इसको पावर में 3 - 12 करेंगे, -9 आ जाएगा। दशमलव को बाएं हाथ ले जाते हैं तो पावर पे प्लस होती है, दाहिने हाथ ले जाते हैं तो पावर पे माइनस होती है। बस कुछ नहीं करना है, एक बार लिख करके आप छोड़ देंगे, राइट करिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, हमको आशा है और विश्वास भी है। यहाँ पर हम मिटा करके हल कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका Q बराबर 8 है, यहाँ 8.85 है, समझिए 8.85 में पहले हम 8 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 8 × 40, 4 हो जाएगा, 8 × 64, 4 68 हो जाएगा, 6 बचा, 8 × 64 और 6 70 हो जाएगा। तो जितना है पहले हम लिख लेते 70 80 हो गया, और 2 अंक ये हो गया, 1 अंक ये, तो 1 अंक ये है जो, इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 अंक है तो भैया यहाँ हम क्या लिखते हैं, 2 अंक के बाद लिख देते हैं, और इंटू हो गया 10 पर 3 है, -12 है तो -9 हो गया। बाबू आप एक काम करिएगा भैया, इसको लिख सकते हैं 7.080 इंटू 10 पर -9 कुलाम। अगर आप इतना छोड़ देंगे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको अगर और करना है तो बहाने बहुत हैं, बस तरीके होने चाहिए। 1 मिनट। अब हम क्या करते हैं, देखो 10 वालों घसकाओ। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए घसका दिए हैं तो +1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं आपका, जब हो गया तो 10 - 8 हो जाएगा ना, ये 1 अंक इधर घसका तो 10 - 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको और भी करना है, जैसे मान लिया जाए, अगर यहाँ छोड़ देते तो एतराज़ नहीं है, अगर आप करेंगे तो 10 सरकाएंगे 0.07, यहाँ है तो 1 2। अब देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको कुछ दिखा रहे हैं। ये तो गुलाम हो गया, ये गुलाम हो गया, तो ये हो गया, देखा सरकाओ, यहाँ सरकावा है तो हो गया 7.08 इंटू 10 पर -8। कितना आपको बाएं गए हैं आप 2, देखिए यहाँ पर था 7 किधर, यहाँ था, उठाओ 1, उठाओ 2, 2 बार जब उठाएंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा, फिर भी ये गुलाम ही रहेगा, तो लिखेंगे बाबू 0.0708 इंटू 10 पर -6 गुलाम हो गया। जब गुलाम हो गया, अब हम यहाँ लिखते हैं माइक्रो गुलाम के चक्कर में मैं बर्बाद हो रहा हूँ। ऐसा आप करना है ना, देखो जैसा भी है गुलाम के छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो कहा ना कि गुलाम के छोड़ दो ना, आप क्यों लेके परेशान हो। देखिए Q बराबर 0.07, एकदम अंतिम सांस तक मैं लड़ रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है, ठीक है, नहीं से लड़ेंगे। अब सब कैमरा चल रहा है, उसमें आप कमेंट कर रही हो, सब सोचेंगे कि कौन है जो कह रही है कि मर लड़ी। बेटा इसका हम सवाल बोलिए लिख नहीं रहे हैं, बी वाले का हम सवाल आपको बता दे रहे हैं क्या क्या है। बी वाले का सवाल कहाँ गया, 1.16 का है ना, यदि बाक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, ये बात सवाल में आपके दिया हुआ है, चारों तरफ से जो फ्लक्स है उसका शून्य है, क्या चीज़, जो आवेश है सबका बीजगणितीय योग जो है, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस, तो सभी जुड़ करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही केस इस प्रकार है कि बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो आप क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्यों, और या क्यों नहीं, तो दोनों में आपको जवाब देना है। तो पहले तो हमको ये पता है कि फाई का जो सूत्र होता है Q/ε0 है, इसमें Q जो है बंद पृष्ठ के अंदर है, ये ऐसा हम जब प्रश्न पढ़ रहे थे उसी के अंदर दिया था कि आपका जो सावधानी पूर्वक माप लिया गया था, तो उस घन का जो फिगर था उसके अंदर का जो माप लिया गया था, वो आवेश जो है वो ε0 इसका फाई का वैल्यू दिया था, तो इसके अंदर का ये है। अब प्रश्न में हम बी वाला जब पढ़ रहे हैं, तो बी वाले जब प्रश्न पढ़ रहे थे तो प्रश्न कह रहा था कि ये प्रश्न कह रहा है यदि बॉक्स के भीतर से नेट बहिर्मुखी, मतलब चारों तरफ से अंदर से जो नेट बहिर्मुखी जो फ्लक्स है बाहर के मुख से, वो पूरा उसका शून्य है, अर्थात फाई कितना दिया है, शून्य दिया है। जब शून्य दिया है तो शून्य होता कब है जानते हैं, जब एक पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो वो क्या होती है, अर्थात बॉक्स जो भीतर है आवेश का बीजगणितीय योग क्या है आपका, यही बात आप लिख करके इसको छोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना था।
हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल रहे हैं 1.17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.17 राइट करिए। ये हमारा बेटा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17वां नंबर है, 17 पॉइंट्स। देखो पहले चैप्टर का 17वां न्यूमेरिकल है हमारा। चित्र के अनुसार एक तो चित्र दिया है, हम थोड़ा सा चित्र बनाए नहीं, अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे तो बनेगा। देखिए इस तरह से हम बना रहे हैं, और ये रहा हमारा फिगर, और ये जो है कह रहा है कि चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग है, वो भी 10 सेंटीमीटर भुजा। तो 10 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया कि आपका टोटल जो साइड है वो पूरा आपका 10 सेंटीमीटर भुजा है, और 10 सेंटीमीटर भुजा है, और वर्ग के केंद्र से ये सेंटर है, तो वर्ग हम बोलते हैं उसी को। देखिए वर्ग उसको बोलते हैं जो स्क्वायर, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसके साथ साथ प्रत्येक का कोण जो है समकोण हो, उसको वर्ग बोलेंगे। कहे गए चित्र के अनुसार किसी वर्ग उसी को बोलते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो और कोण जो है 90 अंश का हो। अगर 91, 92, 95, 98 है तो इसका मतलब वो वर्ग नहीं है, हाँ वर्ग नहीं कहलाएगा। चलो ये वर्ग हो गया। और ये है जो हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये क्लियर हो गया। और इसी में करा कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ कहाँ से, केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये ठीक 5 सेंटीमीटर जो इसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। इस पर जो है कोई 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का, इस वर्ग से गुजरने वाले, तो जो गुजरेगा ना, तो हमारे जो फलक होगा ये कितने फलक होगा, कुल कितने फलक होते हैं वर्ग में। वर्ग अगर हम बनाए किसी कोई वर्गाकार कोई बॉक्स हो, आप समझिए पहले, हाँ कितने वर्गाकार कोई फ्लक्स हो, मतलब फलक हो, कोई बॉक्स हो, कोई टुकड़ा हो, जिससे मान लीजिए जाए जो लूडो हम लोग खेलते हैं, या फिर कोई ऐसी कार्टून का डब्बा हो जाए, या फिर हम लोग जो चाक का डब्बा टीचर यूज़ करते थे पहले, तो वो भी, या हमारे जिस रूम में रहते हैं वो भी मान लेते हैं। तो वो 4 दीवारी हो गया, एक ऊपरी फलक हो जाए, एक हम जिस पर बैठे उस पर हो जाए, एक जमीन हो गया, एक छत हो गया 2, और 4 दीवारें हो गई, कुल 6 फलक हो गया। तो जो 6 फलक हो गया, तो निकल रही है जो वर्ग निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, अंक बताना है आपको। तो जब निकलेगी तो वो किसी एक तरफ से निकलेगी, जब एक तरफ से निकलेगी तो 6 फलक में से हम 6 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा कि एक फलक वाला। तो यहाँ लिखते हैं हम कि ये हमारा वैल्यू कितना दिया है, माइक्रोकुलाम, ये हो गया क्यू, और क्यू की वैल्यू कितना दिया, 10 माइक्रोकुलाम हो गया। तो 10 जो है 10 × 10 - 6 कुलाम हो गया। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये हो गया। जब हमारा निकलेगा तो एक फलक जो फाई होगा ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं हम डैश हो गया। तो जो वैद्युत फ्लक्स था हमारा, यहाँ लिखते हैं वैद्युत, अच्छा वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से, तो बटे 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं। अगर 8 फलक होता तो 8 से भाग देते। जितने फलक पर डिपेंड करता है कि कितने फलक दिए हैं, या हम प्रश्न को पढ़ करके ही क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करते दोस्त, तो वैद्युत फ्लक्स जो है इसे हम 6 से भाग दे देंगे। यही बात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रश्न को पढ़ते वक्त किसी वर्ग, आप लोग एनसीईआरटी किताब रखे हैं तो आप लोगों में फिगर जो है थोड़ा सा तिरछा दिया हुआ है। हमारा मानना है कि अगर वर्ग है तो वर्ग उसी कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर के साथ साथ कोण उसके 90 अंश हो। अधूरी बात पे मत रहिए, अगर भुजा बराबर है तो वर्ग कहते हैं, ये बात गलत है। चारों भुजा बराबर हो, कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, तब उसे वर्ग कहते हैं, ये बात सच है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा मैं फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिगर का मैं एक पार्ट ले लिया हूँ, लेकिन अगर बनाऊंगा तो इस रूप में बनेगा, ये वर्गाकार है। अब आप इसे घन कह सकते हैं, लेकिन सवाल हमें कहीं और झुकाने का प्रयास कर रही है, तो हम थोड़ा सा इसको मानने के लिए विवश हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रश्न कर रहा है कि वर्ग के केंद्र से, तो हम करें क्या, अब टेढ़ा मेढ़ा तो बनवा ही करेगा, हाथ है हथौड़ा थोड़ी। देखो मशीन होता तो बनाते बढ़िया से, मतलब ये डिजिटल बोर्ड, खैर छोड़ो। तो फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स को कई भाग दे देंगे, हम काट देंगे, 6 फलक हो तो 6 से काट दिए, ठीक।
तो यहाँ लिख सकते हैं भैया 1/6। वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, Q/ε0। तब यहाँ लिखेंगे बाबू 1/6 आवेश, आवेश कितना था भैया 10 × 10⁻⁶, और ε0 हो गया 8.85 × 10⁻12। अच्छा ये देखो -12 दिख रहा है उसमें ना, चलो ठीक है 8.85 × 10⁻12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। गुणा भाग है ये सब चीज़ आम बात है, अगर आप 12 पढ़ रहे हैं तो हम आशा करते हैं आप लोग लगा लेंगे। सॉल्व करिए, हम नहीं तो आएगा तो हम आपका हेल्प करते हैं। हम इधर इरेज कर दिए हैं, और जब आप इसको हल करेंगे भैया तो ये हमारा हो जाएगा, ये 10 पर है, 10 पर ये तो हो गया 10 पर -6 है, यहाँ 1 है तो 1 - 6 करेंगे तो हो जाएगा -5 हो जाएगा, और इंटू इसको बेटा उठाओगे जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा इंटू 10 पर 12 हो जाएगी, पूरा बटा हो गया 6 से इस पर गुणा करते हैं तो 6 × 5 = 30 हो गया, यहाँ 3 बचा, 6 × 48, और 48 और 5 = 51, 48 3 है ना, सॉरी 48 3 कितना हो गया 51, 51 हो गया 1, और यहाँ हो गया हमारा 5, 6 × 48 और 48 और 5 53, 53 हो गया। तो 53 हो गया तो पीछे से 2 अंक पे 10 लगा लिए। अब हम भैया क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12 में से 5 गया तो हो गया 10 पर 7 हो गया ना, तो ये 10 पर 7 में नहीं, माइनस में होगा, ये प्लस में होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है। 10 पर 7 हो गया बटे 53.10 हो गया। तो वैसा महसूस होता होगा कि ऊपर 10 पर पावर है तो कटे कैसे, तो एक काम करते दोस्त, इसको हम 100 इधर कर्जा दे देते हैं और इसको हम 10 पर 5 कर लेते हैं, 5 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, 100 हो गया। अब तो सभी देखा होगा कि 53.10 बाटे। अब देखिए अगर कैंसिल करे चाहे तो काट सकते हैं, अब काट सकते हैं तो हम आशा करते हैं कि कटबे के तो 53 बा, तो 53 × 53 या 53 दूना लगभग में ठेले ठाले तो हर से पहुँच जाए 2.0 हम मान लेते हैं, 2.0 × 10 पर 5 कितना हवे वैद्युत फ्लक्स हवे, तो लिखवा जाऊ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस सशक गवाबत देख ले कैमरा में दिखाई चाहे, और ये सॉल्व कर लीजिए, हो गया 2.0 × 10 पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ये रहा आपका आंसर, इसको राइट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 18। अब आपको देखो ये सवाल मैं लिख दिया हूँ, लेकिन जो 1.17 में सवाल पढ़ा रहा था आपने भाग दिया, वैसे भी बताया हूँ कि इसको इतना लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें लिखना है तो आप 1.88 आएगा ना, तो आप इतना लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको इधर लिख सकते हैं 2.0 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसा आप लिख सकते हैं। ऐसा पारा नहीं है, एकदम सटीक है, आप इसको लगभग में, क्योंकि 1.88 है तो करीब है 2 के करीब है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको इरेज करके अगला सवाल बताते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। दिया है गिवन द वैल्यू ऑफ Q, कितना दिया भैया 2 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो जो 2 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, कोशिश करिए, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है बोर्ड पेपर, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अंतर है। 2.0 माइक्रो कूलाम, यहाँ लिखेंगे Q बराबर 2.0 माइक्रो कूलाम, तो 2 × 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम हो गया, तो ये हो गया आपका Q हो गया। तो 2.0 माइक्रो कूलाम को मैंने कूलाम में बदल लिया। एक बात क्लियर हो गई का कोई बिंदु आवेश किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, और केंद्र पर स्थित है तो हम क्या करेंगे, इसको स्थित है पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या है, नेट फ्लक्स मतलब क्या पूछा आपसे, φe, अच्छा φe बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको तो फार्मूला एक पता है ना, हाँ फार्मूला क्या पता है भैया, φe बराबर Q/ε0, इसको हम इधर कर दिए। अब उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पर φe बराबर Q की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 पर -6 पूरा बटा ε0, क्या हो जाए बाबू, हाँ तो हो जाएगा 8.85 × 10⁻12, सही है ना। अब हम इसको लिखते हैं φe बराबर, देखा 2 × ये 12 है, ऊपर जाएगा तो 10 पर -6 + 12 ऊपर जाएगा, जब चिन्ह बदलता है ऊपर नीचे जब आती है तो मार्क्स बदल जाती है, चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बटे
8.85 हो गया। अब हम इसको काटना है हमको, तो हम क्या करते भैया, इससे भागने में थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, तो पावर को हम थोड़ा सा जो 10 है, जीरो इसको कुछ देंगे तो थोड़ा सा इसका संख्या बढ़ जाएगी और इससे भाग देने में हमको आसानी हो जाएगी। तो हमको कहिए तो हम पहले 10 सरका ले इधर, और देखिए कैसे ये हो जाएगा भैया 10 पर -2, यहाँ पॉइंट हम पोंछ देते हैं। 10 पोंछने पर तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 5e बराबर, ये उठाओ इसको तो क्या हो गया ससुरी 2 × 10 पर 8 बटे 885 हो गया। अब 885 मतलब अगर तो यहाँ 1000 मिल जाए तो काम बन जाए ना, 10 में रिक्स न ले पड़े बहुत ज़्यादा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 0 0, 2 दे 3 दे दिया, 2 दे तो ना होते दिया, 10 पर क्या हो गया 5 हो गया बटे 885 हो गया। अब आराम से आप छोड़ सकते हैं इसको, इसे छोड़ने पर जो आएगा आप बताइएगा, काट लीजिए आराम से पता चल जाएगा। इतना तो गुणा भाग आप लोग करने आता होगा, राइट करिए, अगर नहीं आएगा तो बता रहे हैं हम। हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, चलो हम इसको काटते थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा 5e बराबर 885 से जब आप भाग देंगे कितना आएगा भैया 2.259 दिया है, तो आपका 98 आ जाएगा जब आप भाग देंगे। अब भाग कैसे दिए रहे हैं, 2 बार ले जाएंगे, फिर 10 बाद बढ़ाएंगे, फिर 2 5 9 8 बार ले जाएंगे, तो ये आएगा इंटू 10 पर 5 हो गया। अब 5 हो गया तो इसका मात्रा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम हो गया। तब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 दशमलव, देखिए 2 है तो अगर दशमलव का जो तीसरा अंक है 5 रहे या 5 से ज़्यादा तो पड़ोसी को दे करके समाप्त हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2.26 इंटू 10 पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। देखिए अगर जिस बच्चे को समस्या हो तो आप ये बात जान लीजिए कि दशमलव के पहले वाला जो अंक होता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। दशमलव के पहले वाला अंक जो है करेक्ट होना चाहिए, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब पावर ऐसा तो नहीं है कि 10 पर 5, 10 पे 4, 10 पे 3, 10 पे 6, ऐसा तो नहीं है। जो है यहाँ सही है, जो यहाँ सही रहेगा। 10.5 19-20 होता है, इससे आप एतराज नहीं करें क्योंकि पॉइंट में इधर उधर हो जाती है। 1 मिनट बेटा, तो ये हो गया हमारा आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं आपसे जी।